हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शमीम। आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एमएच इंटरनेशनल ग्रुप। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू विल गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हमारे फेसबुक पेज एमएच इंटरनेशनल ग्रुप को भी फॉलो करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर दुबई जा रहे हैं तो आपका वीज़ा प्रोसीजर कैसे होता है। इन सब के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा। इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप दुबई यूएई जॉब्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक एजेंसी चूज़ करनी होती है, जो अच्छी एजेंसी होनी चाहिए। आप किसी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। जब आप एजेंसी को जाएंगे तो उसके बाद वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताएंगे। वो जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस है और क्या क्या आप काम करना जानते हैं। जैसे आपको कोई काम नहीं आता, आप हेल्पर कैटेगरी में हैं, या आपको काम आता है, आप स्किल्ड वर्कर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद वहीं पे वो आपको ऑफ़र लेटर दे देते हैं। कभी कभी नहीं तो वो 2 4 5 दिन बाद ऑफ़र लेटर देंगे। उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, और क्या आपकी सैलरी है, उसमें क्या ड्यूटी आवर्स हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। वो इंटरव्यू क्लाइंट के द्वारा डायरेक्ट लिया जाता है या तो उसके मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। बीच में और कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद वो जो ऑफ़र लेटर देते हैं उस पर आपको साइन करना होता है। साइन करते वक्त उसको आपको पढ़ना होता है, वन बाय वन सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना है, समझना है। अगर आप देखते हैं कि उस ऑफ़र लेटर में वो चीज़ नहीं है जो मुझसे बताई गई है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं कि मैं इसमें नहीं जा सकता। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। फिर जब आप ऑफ़र लेटर पे साइन करते हैं तो फर्दर प्रोसीजर के लिए जाता है। फिर आपको कंपनी मोल निकालती है, मोल में फिंगरिंग होती है और भी सारी चीज़ें कुछ होती हैं। वो सब करने के बाद फिर आपका कंपनी वीज़ा निकालती है। वीज़े में सारा कुछ मेंशन रहता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, वीज़े की वैलिडिटी क्या है, ए टू जेड सारी कुछ उसमें मेंशन रहती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आपको एजेंसी वो वीज़ा दे देती है। फिर उसके बाद आप टिकट लेते हैं। फिर आप दुबई यूएई जाते हैं और जॉब करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, ग्रूम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर हुआ। कंपनी आपको एकोमोडेशन, मेडिकल कन्वेंस भी साथ में देती है। जब आप वहाँ पे काम करने लग जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर आपका वहाँ पे एक फाइनल मेडिकल होता है। फिर आपको एक इमीडिएट आईडी मिल जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं डायरेक्ट वे में तो आपका स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसीजर होता है। और हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो दुबई यूएई जाते हैं विज़िट वीज़े पर जॉब्स के लिए, तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं। आपको इसमें एक विज़िट वीज़ा चाहिए होता है और आपको टिकट लेनी होती है। टिकट एक डमी करानी होती है। ये कराने के बाद आप वहाँ पे जाते हैं, फिर जॉब सर्च करेंगे। उसके बाद जॉब सर्च करने के बाद अगर वो आपसे बता रहा है कि इतने दिन आपको ट्रायल देना होगा, 1 महीने 2 महीने तब आपका वीज़ा लगाएंगे, तो आप कतई ऐसी जगह पर जॉब मत करें। आप देखें जहाँ पर आपका वीज़ा लग रहा हो, आप वहाँ पे जॉब पकड़ें। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है स्टार्टिंग में कि लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा और वहाँ भी किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसिएगा। और इंडिया में भी या आप जिस भी कंट्री के हैं, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। स्टेप बाय स्टेप सारा काम आप खुद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है इसका। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले, आप लोग सारा काम खुद कर लें, किसी के चक्कर में ना आए। जब आप किसी जॉब के लिए आते हैं तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर होता है। और अगर सपोज़ करो आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, उसके बाद भी अगर कंपनी आपको सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम कर रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हो, तो वो भी आप लेबर कोड में कंप्लेन कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़े वाले ही लेबर कोड में कंप्लेन कर सकते हैं, ना कि विज़िट वीज़े वाले। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आप लेबर कोड जाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ। वहाँ पे कुछ चार्जेस भी होता है, 40 50 दिरहम, वो आपको पे करना होगा। वो आपकी प्रॉब्लम मेंशन हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो जैसे आपको सही लगे। दोस्तों, यही कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने सोचा आपको मेंशन कर दूं, आपको बता दूं, जिससे आप किसी एजेंट्स के चक्कर में मत फंसें। आप सारा प्रोसीजर सारा खुद करिए, किसी को पैसे मत दीजिए। बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं तो इसको ऐसे फजूल मत खर्चा करिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई हेल्प मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनी टाइम वी विल हेल्प यू इन ग्रेट वे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।